के साथ घोसी और बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक बागेश्वर में 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। घोसी में शाम 6 बजे तक मतदान होगा। बागेश्वर में 9 बजे तक 10.2% मतदान किया जा चुका है। वहीं घोसी की अगर बात की जाए तो घोसी से बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह में मुकाबला है और बागेश्वर में बीजेपी से पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आज घोसी और बागेश्वर में उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। शाम 6 बजे तक घोसी में मतदान होंगे और 5 बजे तक बागेश्वर में होंगे, जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 9 बजे तक बागेश्वर में 10.2% मतदान हो चुका है। तो सीधी टक्कर देखने को मिल रही है घोसी में बीजेपी प्रत्याशी और साथ ही साथ सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच में। और वहीं अगर बागेश्वर की बात की जाए तो बागेश्वर में भी बीजेपी प्रत्याशी हैं पार्वती दास और कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार हैं, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो आज शाम 6 बजे तक घोसी में मतदान होने हैं, बागेश्वर में 5 बजे तक होंगे। आज उपचुनाव के लिए मतदाता बड़ा फैसला करने वाले हैं। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। मतदाता पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। घोसी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान, वहीं सपा से प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला। बागेश्वर की बात की जाए तो 10.2%, अब तक 10 बजे तक की बात की जाए तो मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास बागेश्वर से हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बसंत कुमार, जिनके बीच में कड़ा मुकाबला। आज वोटिंग होनी है और 8 तारीख को नतीजे सामने होंगे। सुबह से ही वोटिंग का सिलसिला जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने अपने प्रत्याशी को जीत की ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो बागेश्वर में 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो आंकड़े सामने आ रहे हैं। 10.2% मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं मतदाता। और इसी के साथ ही साथ शाम 6 बजे तक घोसी में मतदान होंगे और बागेश्वर में शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। बीजेपी में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। घोसी से अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी हैं और सपा के सुधाकर सिंह, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। वहीं बागेश्वर की अगर बात की जाए तो बीजेपी से पार्वती दास और कांग्रेस के बसंत कुमार के बीच में मुकाबला है। वही हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। और इसी के साथ हमारे साथ आलोक द्विवेदी पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। आलोक द्विवेदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आपके साथ आलोक जी करना चाहती हूँ। आलोक जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से देखिए उपचुनाव ये काफी ज्यादा अहम माने जा रहे हैं ये चुनाव, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपचुनाव का जो रास्ता है और जो नतीजे हैं ये सीधे सीधे एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव और उसके नतीजे के लिए। देखिए, चुनाव हो रहा है जिसके लिए इंडिया और एनडीए का एक तरह से जो लिटमस टेस्ट है वो हो रहा है। और यहाँ पर जानते जो चुनाव हो रहा है उसमें जो बसपा का वोटर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लगभग पिछले बार लगभग 84,000 बसपा वोट मिला था, उसके कल 54,000 वोट मिला हुआ बसपा को यहाँ पर। तो बसपा का वोट बहुत बड़ा मायने रखेगा उनके लिए। ये कि देखिए बसपा ने अपना कैंडिडेट उतारा नहीं है, तो सभी की जो नजर है वो बेसिकली दलित वोटर पर है। दलित वोटर को जो अपने तरफ खींचने में कामयाब हो जाएगा वो इस चुनाव को जीत जाएगा। तो असली लड़ाई यहाँ पर दलित वोटरों की है। जो दलितों को पाएगा वही उनको जीतेगा। सुधाकर सिंह वहाँ कद्दावर नेता है, इंडिपेंडेंट थे, फिर भी दूसरे नंबर पे आए थे पिछले बार जो है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी वहां पर एक मजबूत पैठ है घोसी की जगह पर। लेकिन आप देखिए कि भाजपा ने अपना पूरा का पूरा जो तंत्र है वो चुनाव प्रचार में झोंक दिया था। इनके मंत्री, इनके सांसद, इनके विधायक हर कोई प्रचार करने गया। इवन मुख्यमंत्री स्वयं भी वहां पर जाकर के रैली करके आए हुए हैं। तो भाजपा ने एक तरह से चुनाव को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। अब देखें आगे बाकी फैसला क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा यहाँ पर थोड़ा सा प्लस में मुझे दिख रही है। जी,
ठीक है। दीपक जी आपके पास आना चाहूँगी। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि देखिए सुबह से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदाता आज मताधिकार का अपने प्रयोग कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगी। कितने आश्वस्त हैं आप इन चुनाव को लेकर और क्या कुछ कहना चाहेंगे? दीपिका जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आश्वस्त है कि घोसी के जो उपचुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी, वो पूर्ण रूप से वहां पर विजय हुँ, श्री की प्राप्ति करने जा रहे हैं। देखिए, जी। भारतीय जनता पार्टी या जो घोसी की जनता है वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही जाने पर विकास को वो वहां पर सुनिश्चित कर पाएंगे। विकास, सुशासन, राष्ट्रवाद, इसको लेकर वहां की जनता एकदम उद्रत होकर निकली है और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर जमकर वोट देने जा रही है। सुबह से मैं भी मीडिया चैनल्स के माध्यम से लगातार हुँ, लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, जो लगातार जनता वहां पर वोटिंग करने जा रही है। वो बता रही है कि किस प्रकार से वो विकास चाहते हैं घोसी के अंदर, वो वहां पर बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उसके लिए वो वहां पर दारा सिंह चौहान जी को लेकर आना चाहती है। बिल्कुल। इसके साथ ही साथ कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए एक तरफ नया गठबंधन है, इंडिया जिसको नाम दिया गया है और एक तरफ एनडीए की अगर बात की जाए, किस तरह से कितना चुनौतीपूर्ण इस चुनाव को आप देख रहे हैं? दीपिका जी, ये तो आपको चुनाव के समय पे ही नजर आ गया होगा कि किस प्रकार से इंडिया और एनडीए में वहां हुँ, पर चुनावी घमासान हो रहा है। जहां पर एनडीए अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, जहां एनडीए के जो घटक दल है वो सारे वहां पर चुनाव में आपको नजर आएंगे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी से निषाद हो, जी। चाहे अपना दल, सब सारे जो प्रत्याशी एनडीए के जितने भी घटक दल है वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। पर आपको देख रहा होगा कि वहां पर इंडिया का क्या नजर आ रहा है। इंडिया में केवल और केवल समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन से तो एक बार पूछा भी नहीं जाता कि वहां पर किस प्रत्याशी का चयन करना है। वहां ना जी। कांग्रेस से पूछा गया, ना वहां किसी अन्य पार्टी से पूछा गया, क्या ना प्रत्याशी चयन में किसी प्रकार की कोई भूमिका रही। बाद में आप समर्थन दे दें तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर आपका कोई वोट बैंक है या वहां पर कोई जनाधार है। तो स्पष्ट रूप से वहां पर केवल और केवल समाजवादी पार्टी और एनडीए के बीच में लड़ाई हो रही है और इंडिया गठबंधन आपको कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है। हुँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी जाना चाह रही है वहां पर देखिए, आप बहुसंख्यक लोगों को गाली देकर, आप हिंदू धर्म को धता बताकर, हिंदू धर्म की जो तुलना है वो डेंगू मलेरिया से कर वहां पर चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए, आप हुँ, पूरे देश के अंदर 80% हिंदू हैं और उनके खिलाफ लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी लगातार इस प्रकार का कृत्य किए, जहां रामचरित मानस को जलाने की बात हो, चाहे पंडितों और ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की बात हो, हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने की बात हो, ये सारी चीजें समाजवादी पार्टी पूर्व से करती आई है। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी चयन किया है सुधाकर जी, वो जी। कौन है? सुधाकर जी पे पहले से ही 2 दलितों की हत्या का आरोप है, एक ब्राह्मण की हत्या का आरोप है। तो मैं नहीं समझता कि घोसी की जनता किसी भी प्रकार से किसी ऐसे हत्यारे को, ऐसे किसी गुंडा और माफिया तत्व को वहां पर चुनाव जिताकर भेजने वाली है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान जी घोसी के उपचुनाव में विजयी होंगे।